अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता हूँ कि आपका मुर्ग जो है ना, उसकी बॉडी भी स्टील की बन जाएगी, उसकी नोक भी पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगी, नहीं टूटेगी। उसके जो कील है ना, वो भी लोहे की तरह सख्त हो जाएंगे। चेहरा उसका ऐसा बन जाएगा कि उसको कील लगेगा तो खून भी बहुत कम निकलेगा, इतना सख्त हो जाएगा, आम से टोटके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे यार ये तो हमें पता था, सामने की बात है। सबसे पहले नोक पे चलते हैं। थूम ले लें दोस्तों। थूम जो है आपको आम मिल जाता है, गार्लिक जिसको बोलते हैं, देसी हो या चाइना वाला हो। ये नोक के ऊपर लगाया करें, काट के ना इसका रस जो है, इससे आपके मुर्ग की नोक पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। दिन में एक दफा लगा दें, आप यकीन माने इतनी सख्त नोक कर जाएगा कि ये जो नोक अक्सर इन दिनों कच्ची होती है और हम तपड़ियाँ देते हैं और मुर्ग की नोक उतर जाती है, आपके मुर्ग की नोक नहीं उतरेगी, मेरी गारंटी है। चेहरे पे चलते हैं। जो चेहरा है इसके ऊपर स्पिरिट आम जो मिलता है मेडिकल स्टोर से ले आए, आंखें बचाकर उसके चेहरे पे स्पिरिट कपास की मदद से लगाएं, लेकिन आंखों में ना जाने दें। क्यों जो आप स्प्रे लगाएंगे वो जगह पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी, खून उसका पीछे हट जाएगा, चेहरा ऐसा हो जाएगा मूर्ख का ना, जितना मर्जी आए पांव लगे नील नहीं पड़ेगा चेहरे पे। कांटा लगेगा तो जो खून जो है ना, जो पानी की तरह बहने लगता है, ऐसा नहीं होगा। स्प्रे लगी हुई जिल जो है ना, वो पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। 10-15 दिन स्प्रे लगाएं, आपको समझ आ जाएगी। आंखें बचानी, आंखों में स्प्रे ना जाने पाए। यही स्पिरिट जो है ये आप मुर्गे के कीलों पे लगाएं, उसके कील पत्थर की तरह सख्त हो जाएंगे, इतना सख्त कर देगा इन कीलों को, खून पीछे हट जाएगा। स्पिरिट का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि आप जहाँ पे इसको लगाते हो ना, खून जो है वो पीछे चला जाता है। ये कील के नोक में जो है ना, आगे जो खून होता है वो पीछे हट जाता है, जिल जो है वो सख्त हो जाती है कील की। इसी तरीके से जिल्द पे उसके जो खून होता है चमड़े में, ये भी पीछे हटना शुरू हो जाता है, जिल्द जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। चेक कर लीजिएगा आप। इसके अलावा एक और चीज भी है जो चेहरे को बहुत ज्यादा सख्त करती है, जिसकी फुहार करने, कीकर जो है ना, देसी कीकर खड़े होते हैं जो सामने, ये बैकग्राउंड में मेरे आपको ये कीकर नजर भी आ रहा है, ये जिस पे पीले पीले वो हैं, इसकी जो खाल है ना, इसको पानी में भिगो दें और उसी पानी को ना किसी बोतल में भर के शावर दे मुर्गे के मुंह पर। ये बेशक आंखों में भी जाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कपास की मदद से लगाएं, आपकी मर्जी है। कपास थोड़ी सी डुबो कर किसी बादिए वगैरह में खाल को भिगो कर रख लें, वहीं से कपास से लगा के आंखें बचा के लगा लें, चेहरे की जिल्द बहुत सख्त होगी। एक ये तरीका भी है। दूसरी चीज है जो बॉडी को सख्त करने वाली, वो ये है कि एक तो आप अपने बर्ड को जो है ना हाथ में उठा के रखें, बगल में रखें, यहाँ पे मैंने रख लिया, सीने के नीचे हाथ रख लिया। ये जो हाथ से पसीना आता है, इससे आपके मुर्ग की बॉडी जो है ये स्टील की तरह सख्त बनेगी। जो लोग बटेर वगैरह रखते हैं उनको पता है कि जब वो हाथ में उठाते हैं तो हाथ का पसीना और मुर्ग के जो जिस्म का पसीना है, ये उसको सख्त करता है जब हम उसको हाथ में रखते हैं। मुर्ग को जब आप हाथ में रखोगे, हाथ की गर्मी से उसका सीना भी सख्त होगा, और आपके जिस्म में यहाँ पे आप उठा के रखते हो बगल में, यहाँ पे इस बगल में रखते हो, इससे उसको इतनी गर्मी होती है, आपके जिस्म की गर्मी, मुर्ग के जिस्म की गर्मी, समझो टकोर हो रही है उसकी। उसकी बॉडी जो है ना वो स्टील की तरह सख्त हो रही है, आपके ये उठा के फिरने से, आपके हाथ की गर्मी से। इसके साथ साथ जो है, जो आप पानी की फुहार करते हो अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके मुंह के ऊपर शावर करना, उसकी बगलों के नीचे शावर करना, उसकी दुम के नीचे ठंडे पानी का शावर, इससे भी उसकी जिल्द जो है ना वो बहुत ज्यादा सख्त होती है। जब भी मुखाले मुर्गा पाँव मारेगा, उसकी बॉडी पे पाँव लगेंगे, उसको दर्द नहीं होगा। वजह क्या, आपने उसको हाथ की गर्मी दी है, आपने उसको बगल में उठा के ये गर्मी दी है, आपने उसको पानी की फुहार डाली है,
ये सारी चीजें जो है उसकी बॉडी को सख्त करने के लिए हैं। उसकी जो चर्बी है बॉडी की वो आपके जिस्म की गर्मी से डिजॉल्व होगी, खत्म होगी, और मुर्गा जो है आपका ना स्टील की तरह सख्त बॉडी वाला बन जाएगा। जब भी उसको पाँव लगेगा उसको कोई परवाह नहीं होगी, उसको तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सामने की बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप जब भी किसी बर्ड को तैयार करने लगेंगे तो आप ये चीज़ें करके देखिए, आपको वाज़े पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या मिलता है आपको। इसके साथ साथ जो है दोस्तों, अब आगे जब यूं यूं सर्दी बढ़ती जाएगी तो बॉडी को सख्त करने के लिए फिर मैं आपको कहूँगा टकोर करें। अभी टकोर का मौसम नहीं है। अभी जो फायदा चीज़ दे सकती है, अगर आपका बर्ड जो है कुरीज मुकम्मल कर गया है कि सिर्फ उसकी दुम रह गई है थोड़ी बहुत और बाकी कुरीज उसकी मुकम्मल है, आप उसको थोड़ा थोड़ा आदी करें, उठाने का बगल में रख के, खासकर अर्ली इन द मॉर्निंग, ठंड के टाइम पे या शाम के वक्त। दिन में चूंकि गर्मी होती है, जिन इलाकों में सर्दी है वो बेशक उठा के फिरते रहें। सारी तैयारी एक तरफ और ये उठा के फिरना एक तरफ। सर्दियां जो जबरदस्त तरीके से जब शुरू हो जाती हैं, बेशक आप जितना उठा सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे, जितना अपने बर्ड को उठाओगे ना, आपका बर्ड दुगनी परफॉर्मेंस देगा लड़ाई में। एक तो आजकल जो हम जहाँ पे जाते हैं हमें मुर्गा दूर तक ले जाना पड़ता है लड़ाने के लिए, 2-2 3-3 घंटे सफर करके, तो मुर्गा आपका थक जाता है। जिस मुर्गे को आप हर वक्त हाथ में उठा के रखते हो या बगल में रखते हो, वो मुर्गा थकता नहीं है, वो समझो हर वक्त ट्रेवल में होता है। और दूसरा, हाथ की गर्मी और बॉडी की गर्मी से जो चर्बी ज़ाया होती है और मुर्ग की जो ताकत बनती है वो फॉरएवर होती है। ये नहीं होता कि मसनूई इंजेक्शन के ज़रिए उसको दी हुई है और वो जैसे ही इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है, जो लोग स्टीराइड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एथलीट करते हैं, और जो ही उनका स्टीराइड का इस्तेमाल ख़त्म करते हैं उनका जिस्म लटक जाता है। इसी तरीके से जो लोग इंजेक्शनों के ज़रिए मसनूई तौर पर अपने बर्ड को ताकत देते हैं, वो बहुत जल्दी वो ताकत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बजाय मसनूई तरीकों से नेचुरल तरीकों पे आए, नेचुरल खुराक के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए उसका स्टेमिना बनाएं, उसकी चर्बी ख़त्म करें। 100 बातों की एक बात है कि अपने मूर्ख को इन दिनों में ओवरवेट ना होने दें। कुरीज कराने के लालच में बाद शौकीन जो इतनी ज़्यादा खुराकें प्रोटीन वाली देते हैं, मुर्गे बहुत भारी भरकम हो जाते हैं और फिर वो दुबले ही नहीं होते, और जब वो दुबले नहीं होते तो वो लड़ेंगे कैसे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहते इस नारे के साथ कि शौक और शौकीन दोनों सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।